ठीक है, बात तो समझ में आ गई। यही अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया द प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल इंटरवेंशन offered to our MPs and MLAs for whatever the hell they do inside parliament or state legislature has been reversed. And in 2024, Supreme Court came up with a judgment and said that if we think that conduct of the parliamentarians inside parliament is a corrupt practice, then under Prevention of Corruption Act 1988, the Supreme Court, irrespective of whatever is written in Article 122, shall have the complete right to investigate and decide the matter. तो एक ऐतिहासिक चेंज हुआ है in which Article 122 का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बदल दिया। And this famous case is सीता सोरेन, शिबू सोरेन के घर की सीता सोरेन केस। सो नेक्स्ट पॉइंट, सीता सोरेन केस 2024। The Supreme Court reversed the above judgment. Supreme Court reversed the above judgment and modified immunity provided by Article 122. Immunity provided by Article 122 to the extent that judicial intervention is possible. Judicial intervention is possible for judicial intervention is possible for corrupt practices of the members inside the house. तो फिर से ये मतलब जोश जोश में बोल देना कि 122 खत्म हो गया, ये सब नहीं। मैंने फिर से बोला, इम्यूनिटी को लिमिटेड कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अदरवाइज if your action is for sure not related to corruption or caused by corruption inside the house, then still courts cannot interfere into the conduct of any legislator. जब डाउट होगा ना कि करप्शन से ही आपने वो काम किया है, जैसे हमने वोट दिया या स्टार्ड क्वेश्चन पूछे या कुछ और किया इनसाइड द हाउस, फॉर विच वी हैव एविडेंस दैट वी हैव टेकन मनी फ्रॉम समवन आउटसाइड द हाउस। सो इनसाइड द हाउस वाला काम was motivated by corrupt practice for which we have evidence, only then the court may investigate your conduct irrespective of the immunity given to you by Article 122. ठीक है ना, एकदम प्रिसाइज और क्लियर। सो आर्टिकल 122 डिलीट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, has been modified for the corrupt practices. So still 122 में बहुत सारे immunities हासिल हैं। Many immunities are still available to our members under Article 122 and biggest is freedom of speech and expression. Yes. नहीं, लॉ नहीं है, ये जजमेंट है।
लॉ इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो आप जब भी ये बोलते हैं कि ये लॉ नहीं था, इसका मतलब पार्लियामेंट्री लॉ की बात करना है। फिर हम बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस आया है, जजमेंट है, एंड जजमेंट बिकम्स लॉ। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश में कानून की तरह मान्य होगा, will be treated as law of the land. Which article of constitution? 141. 131 is original jurisdiction. आर्टिकल 141। फिर भी प्लीज नो दिस फैक्ट, नेवर से दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज लॉ। नो, इट इज जजमेंट, इट हैज फोर्स ऑफ लॉ, बट इट इज नॉट लॉ। बिकॉज अगर हम ऐसा कहना शुरू कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू सेइंग सुप्रीम कोर्ट इज मेकिंग लॉ, विच इज end of parliamentary democracy. Supreme Court does not make law, though their all judgments have effect of law, but they don't make law. Law making is the business of parliament. अब वापस आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो नया जजमेंट दे दिया, पहले नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन जजमेंट। ये तो आप जानते हैं यार। अरे गोलकनाथ केस में कुछ और बोला था, फिर बोला कि नहीं केशवानंद में, तो कैसी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बोल देगा? पहले उसकी मर्जी। आज मेरी क्या मर्जी है ये इंपॉर्टेंट है, कल क्या थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जजेस आर गॉड, प्लीज नो दिस। तो आज तक क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज क्या बोला ये इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट इट इज। सो यस, आफ्टर टुडे सीता सोरेन जजमेंट विल बी अप्लाइड इन इंडिया इफ देयर इज नीडेड। देयर इज अ नीड फॉर दिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। किस आर्टिकल में? ओन जजमेंट। दूसरों का काम रिव्यू करना 13(2) है। 13(2) इज रिव्यूइंग द जॉब ऑफ अदर्स। एग्जैक्टली आर्टिकल 137, रिव्यू पिटिशन, वेयर यू कैन रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट कि सर जी बदलो, टाइम आ गया है, बदलो। गोलकनाथ को बदलने के लिए केशवानंद में लोग आए, सर दैट इज बैड डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट चेंज्ड इट। देन केशवा बदलवाने के लिए मिनर्वा मिल्स में आए, पीपल केम इन मिनर्वा मिल्स केस 1980, oh केशवा इज वेरी बैड जजमेंट, प्लीज चेंज इट। सुप्रीम कोर्ट सेड नो, इट वाज वेरी गुड जजमेंट, आई विल नॉट चेंज इट। So when Supreme Court is not, please understand this law, Supreme Court is not bound by its own law in the sense that if they want to change their own previous judgment, they can easily change it. If they say कि rule of law is no more basic structure, then it is not basic structure. That's what the technical position is. And कभी भूलना नहीं है यार, Supreme Court is the agency which will tell us, you, me or anyone, what Indian Constitution means. उन्होंने ही तो पैदा किया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है। They gave birth. They told us from Keswa till now how many features of Indian Constitution is basic structure or are basic structure. If they modify the list of basic structures they themselves have given so far. Of course, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम वर्ड पे ध्यान दीजिए, कोर्ट पे मत दीजिए। कोर्ट को सुन के कंफ्यूजन हो जाता है कि कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। बट व्हेन यू टॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फोकस ऑन वर्ड सुप्रीम रादर देन कोर्ट।
then you will appreciate the role of Supreme Court. I said you, as Justice in Constituent Assembly, one esteemed member, Mahavir Tyagi, said, and it has become famous statement on Indian judiciary or any judiciary. Seat of justice is seat of God. और गॉड कौन? जिसके मुंह से जो निकले वही हो जाए, वही तो भगवान होता है। मेरे मुंह से कुछ निकले और हो ही ना, तो फिर मैं भगवान कैसे होंगे? सीट ऑफ जस्टिस इज सीट ऑफ गॉड। So yes, you are right, it will. They can modify whatever the hell they want to do. That's why they are supreme, not because they are court. Supreme Court में कोर्ट का काम लास्ट में होता है भाई। Supreme Court take moral decisions, not legal decisions. हमको लगता है ना आर्टिकल 14-19 देख रहा है, वो लीगली थोड़ी देखता है, करता है यार क्या समय आ गया है इंडिया का कि इन नया वाला कुछ बोल दें क्या। If they think India has changed, something new is required, तो कुछ भी बोल दिया नया वाला। उन्हें कौन से किसको फॉलो करना है? कुछ नहीं फॉलो करना है। They see, इस सोसाइटी रेडी कि मैं जो नया बोलने जा रहा हूं जनता को पचेगा? अगर उनको लगता है जनता पचा लेगी, अब समझदार हो गई है, तो कुछ नया दे देते। ट्रिपल तलाक पहली बार थोड़ी दिया है यार अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट इसके पहले ट्रिपल तलाक 3 बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुका है, तो पहली बार थोड़ी बोल रहा है। बट अर्लियर 3 times फ्रॉम साहबानो केस, पीपल ऑफ इंडिया वे आर नॉट रेडी, गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी, तो तीनों बार बदल दिया गया। बट दिस टाइम गवर्नमेंट वॉज रेडी, पीपल ऑफ इंडिया रेडी, सो इट्स ओके। होमोसेक्सुअलिटी पहले भी केस आया था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट से ना 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 ना, होमोसेक्सुअलिटी गलत है, ये ठीक नहीं है भारत के लिए। फिर से नौतेज जौहर केस 2019 में आया, सुप्रीम कोर्ट से ठीक है अब जिसको कर रहा है करने दो, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, तो सही होगा। तो इसमें क्या लॉ है? सुप्रीम कोर्ट लीगली नहीं देख रहा है, वो मॉरली देख रहा है, एंड वॉट एवर दे से बिकम्स लीगल। वो लॉ फॉर नहीं देखता यार, दे आर बियॉन्ड लॉ। ओके, अगेन माई वन स्टेटमेंट, यस और नो बताना सुन के। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द जजमेंट इवन इफ द जजमेंट is not prescribed according to this constitution or any law made by Parliament of India. Yes, तभी तो सुप्रीम है। अभी मैंने बोला वो सुप्रीम है भाई, फिर से मैं बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एनी जजमेंट व्हाटसोएवर। क्या वर्ड लगा रहा हूं? व्हाटसोएवर। Even if that is not based on articles of the constitution or any law prescribed by Parliament of India so far. अब आपको यह बताना है which article of the constitution, किस आर्टिकल में लिखा है? जो मैं बोला हूं वही लिखा है। देखो हम पीटी देने जा रहे हैं और कुछ बेसिक से हम दूर हैं, तो डरना नहीं है, बट वी नीड टू स्टडी अ लॉट। बहुत कुछ बचा है, मे बी आप पॉलिटी यू स्टडीड और यू नो, बट द बेसिक थिंग्स में बहुत कितनी दिक्कत है। छोटे छोटे सवाल पे हम मिस कर रहे हैं। आर्टिकल एग्जैक्टली आर्टिकल 142, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन। इसमें जो मैंने बोला था वही लिखा हुआ। दे कैन डू व्हाटसोएवर दे थिंक फिट। सो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि हस्बैंड वाइफ, हिंदू हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स विल नॉट बी गिवन
will not be given only on the grounds of mental difference. मेंटल डिफरेंस, और कोई रीजन होना चाहिए। सिर्फ मेंटल डिफरेंस के ग्राउंड पे हिंदू डिवोर्स नहीं होते। देयर हैज टू बी सम क्रूएलिटी, सम सेक्सुअल इश्यूज, सम वायलेंस, सम क्राइम, डेजर्शन, समथिंग। अब तो लॉ नहीं है तो नहीं है, बट एक हस्बैंड वाइफ को हिंदू, they want divorce on the basis of mental difference. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है, because district court can give you divorce only on the grounds prescribed in the law, and mental difference is prohibited. हाई कोर्ट दे सकता है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो, because Supreme Court is not bound by any law. If they think दे दे यार, क्यों परेशान कर रहे, और हर साल वो 10 लोगों को मेंटल डिफरेंस के ग्राउंड पे डिवोर्स देता है। बोलता है देयर इज नो लॉ बट डजंट मैटर। आई मीन इन सबों को देखो, लड़ रहे हैं 20 साल से, मतलब 20 साल से तलाक लेने के लिए मरे जा रहे हैं। अब बोल रहे कि हम जात रह ही नहीं सकते, तो इनको अलग कर देने में ही सबकी भलाई, देश दुनिया भगवान समाज सबकी भलाई इसी में है कि लेट्स सेपरेट देम, ग्राउंड आई डोंट नीड, एंड अंडर आर्टिकल 142 दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। एग्जैक्टली, नाउ द रूल इज वेरी क्लियर, यू कैन थिंक ऑफ अंडर आर्टिकल 142। अभी हमने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बिकम्स लॉ 141, और 142 कहां आता है, 141 के बाद आता है ना। इट मींस नहीं बनेगा, तभी तो, नहीं तो 142 को 140 पे नहीं रखे होते, 141 के बाद 142 रखे हैं बेटा, एंड वहां लिखा हुआ है व्हाट इज रिटन देयर, any judgment given by Supreme Court on the basis of extraordinary jurisdiction will not become precedent in India. तो नहीं होगा, यानी कि वही देगा, हाई कोर्ट नहीं दे सकता, या डिस्ट्रिक्ट जज तो दे ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसा आपको मांगना है जो लॉ में है ही नहीं, तो कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट। नीचे जाओगे तो नहीं मिलेगा, because they don't have power, and Supreme Court has whatever power you want. Judges are God. This is how the whole thing is. So बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी for your clarity and whatever can come into the examination. It's not just one topic. That's what the beautiful thing is. This is the way we should read. बिल्कुल ऐसा अखबार पढ़ लिया हो गया, अरे यार शांत रहो और ढंग से एक दिन का न्यूज़पेपर, इफ यू स्टार्ट एवरीडे न्यूज़पेपर, इफ यू स्टार्ट रीडिंग प्रॉपरली, इट विल टेक 1 week. It will take 1 week, and the benefit to you will be more than what you are reading in 7 days. What you are reading in, because every news, going inside, doing research, linking with the syllabus, finding additional information, see the PYQ, see the mains question, तब तो एक न्यूज हुआ। फिर पढ़ लेने से क्या होता है यार कि साइनाडाइज स्पीकर ने लगा दिया, हाँ मजा आ गया, चलो घर चलते। दिस इज वेयर वी आर लाइकिंग।